नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार स्टेट प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आए हैं। तो यह आपका सामाजिक विज्ञान यानी TGT क्लास 9 और 10 के लिए है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे विषय से संबंधित। तो इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है दिया है। तो इसका पहले का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरमट्टन सऊदी अरब यह संबंधित नहीं है। इसके अलावा चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिक फील्डर्स ऑस्ट्रेलिया में, फान स्विट्जरलैंड में, यही आपका ऑप्शन नंबर ए ये मिलान नहीं करता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में काला अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो क्रमिक परिवर्तन जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो दूसरे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जननांकीय विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना सही नहीं है। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा वेनेजुएला। तांबा जो है यह वेनेजुएला में के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम उत्पादक के लिए। वेनेजुएला जो है यह पेट्रोलियम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज यह गैबन, टिन मलेशिया में पाया जाता है, बॉक्साइट सूरीनाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए सही नहीं है। तो चौथे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्ण वितरण। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। तो जो भारत में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है वह है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो छठवें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी, यही आपका मिलान सही नहीं है। इसके अलावा पंजाब हिमालय सिंध नदी तक है, कुमायूं हिमालय सतलुज नदी तक, नेपाल हिमालय काली नदी तक फैला हुआ है। अगला, निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो जो भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है वह है आपका 7 का ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है आपको बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर है वह है पीली क्रांति इस्पात उत्पादन। यह पीली क्रांति जो है यह इस्पात उत्पादन से नहीं बल्कि यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला है, सौर परिवार का विशालतम ग्रह है। तो जो सौर परिवार का सबसे बड़ा या विशालतम ग्रह है वह है बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तितरेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 180 देशांतर को। अगला है, पृथ्वी की विषुवत-रेखीय परिधि है। तो जो पृथ्वी की विषुवत-रेखीय परिधि है उसकी लंबाई कुल कितनी है। तो उसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित
अल्पाइन पर्वत नहीं है। तो जो टर्शियरी युग में अल्पाइन पर्वत नहीं है वह है आपका एशिया में अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है सुएस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। तो सुएस के अनुसार जो भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है उसे सियाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जो इसमें से सही नहीं है वह है आपका 14 का ऑप्शन नंबर सी मानसून पौने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन नहीं है। तो जो आपका ग्रही पवन नहीं है वह है आपका शीतोष्ण अनसमुद्री स्वीडन जलवायु। इसके अलावा उष्णार्ध जलवायु जैरे भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनीशिया मानसूनी जलवायु थाईलैंड में बहती है। जो ग्रही पवन नहीं है वह शीतोष्ण अनसमुद्री जलवायु स्वीडन इसे यही आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। तो जो वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है वही बताना है। सबसे पहले कौन पड़ता है इसके बाद। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा परिवर्तन मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और ताप मंडल लास्ट में। तो यही आपका अनुक्रम सही है। अगला है वेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया है वह कौन सा दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से। अगला है समुद्र का सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं। तो जो समुद्र का सबसे गहरा भाग है वह कहाँ पर पाया जाता है। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में एक गर्त है मेरियाना गर्त जो कि सबसे लंबी गहरी गर्त है। अगला है विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वारभाटा के समय में अंतर होता है। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पर पाए जाते हैं। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टैगा प्रदेश में। टैगा प्रदेश में शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है वह है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। तो सूर्य से अपने कक्ष में जो सूर्य की निकटतम दूरी होती है उसे अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए 23 का मिलान करते हैं कौन सा सही होगा। गोंडवाना कोयला अवतरित बिटुमनी कोयला है, यह आपका सही है। गोंडवाना कोयला नमी, सल्फर और फास्फोरस से पूर्णतः मुक्त होता है, यह आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और नीचे सही उत्तर बताना है। तो अमरकंटक क्षेत्र बॉक्साइट भंडार के लिए यह सही है। बाराबिल कोयरा घाटी हेमेटाइट भंडार के लिए गलत है। सेलम जिला मैग्नेटाइट भंडार के लिए अभी आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक। अगला है निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टीकरा पार और नरज बांध का निर्माण हुआ है। तो जो टीकरा पार और नरज बांध है इसका निर्माण
महानदी पर हुआ है। अगला है इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, तो यह किसको हराकर पुनः अधिकार प्राप्त किया था? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर शाह को हराकर हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः अधिकार प्राप्त किया था। अगला है कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना ध्येय घोषित किया? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो 29 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के समय में किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो जो भरतपुर की स्थापना की गई थी 29 का आपका 30 का राइट आंसर है ए, चूरमन। चूरमन के द्वारा भरतपुर नगर की स्थापना की गई थी यह शहर की। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायान की उपाधि दी? तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र राय को। रामचंद्र राय को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायान की उपाधि दी थी। अगला निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो 32 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। अगला है किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली? तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आपका रंगपुर है यह आपका मादर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म का निम्न में से कौन से भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो जो भागवत धर्म का संप्रदाय है यह है आपका 35 का ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो जो सीता अध्यक्ष एक विभाग था उसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाए, कृषि विभाग, यानी कृषि विभाग से संबंधित सीता अध्यक्ष एक विभाग था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा जय सिंह ने। अगला निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिए कर वसूल किया? तो जो ब्राह्मणों से सर्वप्रथम जजिए कर वसूल करने वाले थे वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप में किया? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कीचलू। अगला है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर
तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर शंकर नायर ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। तो जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था वह था 42 का ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद संघर्ष। अगला निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 में बंगाल का विभाजन। अगला निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वह है रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 ईस्वी के अंतर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र में सीमित कीजिए। तो 45 का चलिए मिलान करते हैं। सहजानंद सरस्वती, तो जो सहजानंद सरस्वती हैं ये आपका हो जाएगा बिहार से। खुदाई खिदमतगार ये होगा NWF। अगर उसके बाद स्वामी रामानंद ये आपके हैदराबाद से, और अब्दुल हमीद खां ये हो जाएगा दक्षिण असम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 1 और 2। अगला है अर्थव्यवस्था की अधसंरचना में सम्मिलित है। तो जो अर्थव्यवस्था की अधसंरचना में सम्मिलित है वह है आपका उपरोक्त सभी, यानी ऊर्जा, यातायात और बैंक। अगला विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है। तो जो विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है वह है मुद्रा का अवमूल्यन। अगला अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं वह समस्त साधन जिनके अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सके। अगला नियमों की प्रतिभूतियों में लगाई गई राशि का पता सामाजिक लेखा के निम्न विवरण से पता चलता है। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद विवरण। अगला जब भारत जननांगी संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो इसका सही आंसर है 50 का ऑप्शन नंबर बी, उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। अगला है भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है। तो जो भारत का सबसे बड़ा पुराना उद्योग है वह है सूती कपड़ा उद्योग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपद्रव सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला है भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों सह-अस्तित्व में हैं। अगला निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता। तो 54 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर। अगला एक हार्ड मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है जो।
तो जो इसमें से कौन सा सही होगा? 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देश में शरण लिए हुए शरणार्थी द्वारा जमा की जाती है। अगला मोड़ पर सीमांत उपयोगिता। तो जो मोड़ पर सीमांत उपयोगिता है इसका 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन, यदि एक सीधी मार्ग रेखा एक वक्र रेखी मार्ग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मार्ग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर, तो यह कैसी होगी? तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिन्न होगी। अगला गिफिन वस्तु के लिए इंजेल वक्र। तो गिफिन वस्तु के लिए जो इंजेल वक्र है वह कैसा होगा? तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक ढाल वाली होगी। अगला है प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार मार्ग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल है। तो जो मार्ग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल है वह है आपका प्रकट अधिमान सिद्धांत। अगला है एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा। तो जो एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा वह आपका उत्पादन के द्वितीय चरण में। अगला है निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? तो जो आर्थिक लागत कहा जाता है वह है आपका मौद्रिक लागत को। अगला अनाज का मूल्य इसीलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसीलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो जो यह कथन है यह रिकार्डो ने दिया है। अगला है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी। तो जो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी यह एक स्वर्ण विनिमय प्रमाण की व्यवस्था थी। अगला है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। अगला एक उपभोक्ता के मार्ग वक्र को निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीमत उपभोग वक्र से। अगला स्वर्णिम युग की अवधारणा दी गई है। तो जो स्वर्णिम युग की अवधारणा है यह जोन्स रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है। अगला है अपने आर्थिक वृद्धि की सिद्धांत में शुम्पीटर जोर देते हैं। तो शुम्पीटर किस पर जोर देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नव प्रवर्तन की भूमिका पर। अगला एक घटकी व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो एक घटकी से व्यापार की शर्त का प्रतिपादन करने वाले हैं वह हैं वाइनर। अगला संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो जो संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण है वह है केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। अगला भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो जो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत दिए गए हैं ये आपका सरकार के लिए है। अगला संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? तो इसका राइट आंसर है 71 का ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद में। अगला प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1955 ईस्वी में। अगला है संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो 74 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा को। अगला है भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया?
तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, कहलाता है। तो कौन सा अधिकार कहलाता है? तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक अधिकार। अगला है, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महान न्यायवादी को। अगला है, ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो ओम्बुड्समैन की अवधारणा है यह लोकपाल और लोका आयुक्त से संबंधित है। अगला, यदि राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो उसे पालन कराने के लिए मतदाता बाध्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है 80 का ऑप्शन नंबर डी, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। अगला है, रूसो के सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? तो 81 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। अगले, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं वह हैं 4 तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? तो जो यह कथन है यह है आपका 83 का ऑप्शन नंबर डी, मैकाइवर ने यह कहा है। अगला है, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना हो तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक, वह एक आदर्श के 2 रूप हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट डीन। अगला, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं या किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याणकारी राज्य से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? तो जो फासीवाद में विशेषता पाई जाती है वह प्रजातंत्र का विरोधी होती है। अगला है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्ति संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा, कहलाता है। तो वह कौन सा इसका सही होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल मुख्य अंग हैं वह हैं 5 अंग। अगला है, लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? तो लॉक ने कुल मिलाकर 30 पुस्तकें लिखी थीं। अगला है, हॉब्स की किस पुस्तक में उसे अमर बना दिया? तो 90 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेवियाथन ने। अगला है, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? तो राजा को इसमें ईश्वर के अधीन माना गया है। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आपका
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। अगला, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला, फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1870 ईस्वी में। अगला, इटली के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। तो जो इटली का एकीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था वह थे काउंट काबूर। अगला है, स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है? तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिंडस। अगला, ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान के अलावा कौन देश मध्यस्थ के रूप में सक्रिय था? तो जो भारत पाकिस्तान के अलावा एक देश और था उसका नाम है सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली। तो जो अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली थी यह पेरिस की संधि के द्वारा मिली थी। अगला, पुनर्जागरण का आरंभ हुआ। तो जो पुनर्जागरण का आरंभ हुआ वह कहाँ से हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, अंग्रेज प्यूरिटनों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में जाकर बसने का प्रधान कारण क्या था? तो जिसका प्रधान कारण है वह है शांत से रहने की सुविधा। तो इस प्रकार से बिहार रियल एस्टेट का यह दूसरा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।